चाहे तुम लाख विद्वान हो जाओ, चाहे तुम लाख धनवान हो जाओ, पृथ्वी पर की सारी विद्याओं को हासिल कर लो, लेकिन अगर तुमने संसद गुरु के पावन चरणों में बैठना नहीं सीखा तो कुछ नहीं किया। आगे फिर कहा, चाहे तुम पृथ्वी पर की सारे विद्याओं में पारंगत हो जाओ, भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, देव विद्या, जितनी प्रकार की विद्याएं हैं उन सभी विद्याओं को तुम प्राप्त कर लो, लेकिन अगर सद्गुरु के पावन चरणों में बैठना नहीं सीखा तो तुमने कुछ नहीं किया। सप्त धातु का काया व्यंजरा तामानि जुगति बिन सुआ, सतगुरु मिले त उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। सतगुरु मिलेंगे तब उबरेंगे, भवसागर से तब पार उतरेंगे। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु केंद्र। राम कृष्ण से बड़े और कोई नहीं। राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु केंद्र। उन्होंने भी गुरु धारण किए। बिन गुरु ज्ञान नाम ना पाइयो, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। वृथा अर्थात बेकार, वृथा जन्म गंवानी हो, व्यर्थ में ही जीवन बर्बाद हो जाए। सद्गुरु महर्षि मेरी ब्रह्मर्षि महाराज कहते हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। ईश्वर देव पितर परिजन सौंप, ईश्वर से देव देवी देवता से, पितर परिजन किसी से भी यह उपकार नहीं हो सकता कि वे प्रभु पद के मार्ग बतलाते हैं। पहुंचाने की तो दूर की बात है, केवल वे पहले मार्ग बतला दें, यह ईश्वर भी नहीं करते। ईश्वर देव पितर परिजन सौ होत न यह उपकार, यह होगा केवल गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार। यह होगा तो केवल और केवल गुरु से होगा। इसलिए
गुरु की परिहारी गाते हैं। एक बार की बात है, हॉलैंड देश निवासी एक डॉक्टर, जिनके अंतःकरण में प्रभु मिलन की चाह थी, वे नित्यदिन अपने घर की सफाई करती और सफाई करके अपने हाथ पैर धोकर पवित्र आसनी बिछाकर बैठ जाती और पुकार करती रहती, ओह गॉड मुझसे मिलो, ओह गॉड मुझसे मिलो। वे पुकारती, पुकारते 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 घंटों बीत जाते। फिर वे आसनी समेट लेती उठ करके। यह क्रम उनका प्रतिदिन चल रहा था। एक दिन पोछे लगाती लगाती ही आर्त भाव में पुकार करने लगी, ओह गॉड मुझसे मिलो। वे पुकार कर रही थी। इसी क्रम में अचानक आवाज आती है, मीडियम तुम यहाँ से भारत जाओ। भारत में बिहार जाओ, बिहार में भागलपुर जाओ और भागलपुर में महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट जाओ। वहां जाकर सद्युक्ति प्राप्त करो, साधना करो, तब मैं मिलूंगा। ये पोछे के कपड़े को फेंकती हुई घर के दरवाजे खोलती, सोचती है इतनी मीठी आवाज, सुरीली आवाज ये कहां से आ रही? ये आवाज कहां से आ रही है? दरवाजे उन्होंने खोल दिए। फिर से आवाज आती है, मीडियम देखती क्या हो, तुम यहाँ से भारत जाओ, भारत में बिहार जाओ, बिहार में भागलपुर और भागलपुर में कुप्पा घाट जाओ। वहां से सद्युक्ति प्राप्त करो, साधना करो, तब मैं मिलूंगा। फिर से सोचती हैं ये आवाज कहां से आ रही है। खिड़की खोली, खिड़कियां भी खोल दिए, दरवाजे भी खोल दिए, कुछ नहीं समझ में आया। बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगी, ये आवाज कहां से आ रही। तीसरी बार फिर से वही आवाज आती है, मीडियम तुम देखते क्या हो, यहां से भारत जाओ, भारत में बिहार, बिहार में भागलपुर जाओ, भागलपुर में महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट जाओ, वहां से तुम सद्युक्ति प्राप्त कर लो। अब वे सोचती हैं भारत, बिहार, भागलपुर
और महर्षि में आश्रम कुप्पा घर। अचानक उनके माइंड में यह बात आई कि मैं जाकर लैपटॉप सर्च करती हूँ। तुरंत लैपटॉप खोली और लैपटॉप में उन्होंने सर्च किया भारत, बिहार, भागलपुर और कुप्पा घाट। मिल गया उन्हें और वहां से फिर वे भारत आती हैं। भारत में बिहार, बिहार में भागलपुर, भागलपुर में महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट। और यहाँ आकर उन्होंने सद्युक्ति प्राप्त की, साधना की, तो परमात्मा की विभूति भी उन्हें मिली। अंतराकाश में उन्हें दर्शन हुए। परमात्मा भी ऐसे नहीं मिलते, गुरु बिन प्रभु मिलते नहीं। ऐसा बड़ा नजारू गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल। गुरु के बिना प्रभु नहीं मिलते। संसद गुरु सन्मार्ग बतलाते हैं, पथ प्रशस्त करते हैं, तभी प्रभु का प्रत्यक्षीकरण होता है। इस सत्य का उस सत्य से मिलाप हो जाना, अर्थात उत्कृष्ट कोटि के सत्संग होना, यह भी संसद गुरु की कृपा से। सत्य का सत्य से संग हो जाना। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज कहते हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा। धर्म कथा का श्रवण बाहरी सत्संग है और अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अंतरी सत्संग है ध्यान। ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लो गहूं कितनहु खिले। ध्यान के बिना शांति नहीं है। मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान और नाथ ध्यान, इन साधना चतुष्टय को संतों ने बतलाया। संत मत का सार ज्ञान बिंदु और नाथ ध्यान। बिंदु और नाथ ध्यान से पूर्व मानस जप और मानस ध्यान है। इन चारों साधनाओं को करने की आवश्यकता है। इसके लिए पंच निषेध कर्म है। निषेध कर्म है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन पंच महापापों का परित्याग करना होता है और सदाचार, शिष्टाचार, शुचाचार का पालन करना भी अति आवश्यक है। संसद गुरु से शिष्यत्व ग्रहण करके तदनुकूल मनोयोग पूर्वक साधना करें। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुदय मंगला माया संत
जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज आनंद और कल्याण है। विधि निषेध में कलमल हरणी कर्म कथा रविनंदी बरणी। निषेध कर्म और विधि कर्म। विधि कर्म है एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। ये पंच विधि कर्म है। मानव जीवन सर्वोत्कृष्ट जीवन है। इस जीवन में उत्कृष्ट कार्य करने हैं। सर्वोत्कृष्ट कार्य क्या है? वह है सत्संग। इससे श्रेष्ठ कार्य कोई है ही नहीं। समय अनमोल है। अतीत जो व्यतीत हो चुका वह लाख प्रयत्न करने पर प्राप्त नहीं हो सकता। भविष्य अज्ञात है। वर्तमान तुम्हारे हाथ है, साथ है। वर्तमान को बनाओ, भविष्य स्वतः समुज्जल होगा। ऐसी अमृतमयी वाणी महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज की है। हम स्वयं निरीक्षण करें, परीक्षण करें। आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण कि हमने क्या किया और संतों ने क्या कहा। संतों की वाणी के अनुकूल अपना जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक विलोचन का उन्मेलन नहीं होगा। सुनि समुझाई जन मुदित मन, प्रसन्न मन से। मत जय अति अनुराग, अति अनुराग के साथ। तब क्या होगा? चार फल की प्राप्ति होगी। लहै चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रजा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होगी। लहै चार फल। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सने सरा। नित्य प्रति सत्संग। आज का यह सत्संग गृह प्रवेश के पावन अवसर पर है। यह जो पंच भौतिक काया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह जो पंच भौतिक काया है, यह काया सुरक्षित और व्यवस्थित कैसे रहे? धूप, शीत, मेघ, इन सब से बच करके यह काया कैसे रहे?
शीत उष्ण वर्षा आदि से सुरक्षा इसकी कैसे हो इसी व्यवस्था के तहत इसकी सुरक्षा के लिए आवश्यकता पड़ती है गृह की। चिड़िया भी घोंसले तैयार कर देती हैं। क्यों? इसलिए कि सुरक्षित रह सके, शरीर सुरक्षित रह सके, इसके लिए तन की सुरक्षा के लिए गृह की आवश्यकता है। और जिस कायागृह में हम लोग रहते हैं, कायागृह की सुरक्षा निज तन में निज प्रभु को पावे, इस तन में ही रहकर प्रभु की प्राप्ति होती है। भवन में काया सुरक्षित रहे, इसके लिए इतनी व्यवस्था है। लोग ये केंद्र प्रकार करते हैं, बिजली, पानी, रहने सहने, खाने पीने आदि आदि, इसलिए कि तन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जीवन में भोजन अत्यंत आवश्यक है, आवास की आवश्यकता है और वस्त्र की भी आवश्यकता है। यह आवश्यक है, लेकिन इस काया रूपी गृह को प्राप्त करके उत्कृष्ट कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। इस शरीर को रहते हुए भजन करना पड़ेगा, और भजन करेंगे तभी असली सुख की प्राप्ति होगी। भवन इसलिए कि सुख मिले शरीर को, इसलिए, लेकिन असली सुख के लिए भक्ति रूपी भव्य भवन की आवश्यकता है। भक्ति रूपी भव्य भवन के निर्माण के लिए सत्संग की आवश्यकता। तन की सुरक्षा, मन की सुरक्षा। मन अगर विषयों में रमण कर रहा है तो मन का सुख लोगों को मीठा लगता है। मन को विषयों में रमाते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पंच विषय हैं। पंच विषयों में यह मन उलझ जाता है, और थोड़ा ही उलझता है तो वहां से मन को भगा करके
वापस लौटा करके सत्य वृत्ति में अगर नहीं लौटाना सीखे तो मन फिर इतना वहां पर बहका करके पंच विषयों में लेकर के बहा देगा कि उसी को भवन तैयार कर लेगा। मन हमारा जब तक सत्विक नहीं, तन के रोग की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा है। कई स्थल पर, कई शहरों में तन के रोग, विविध प्रकार के रोगों की व्यवस्था मुक्त है। घर से अस्पताल तक पहुंचने के लिए यात्रा भत्ता भी फ्री है, लेकिन क्या मन के रोग की व्यवस्था, मन के रोगों को निर्मूल करने की व्यवस्था भारत सरकार के पास है? मन के रोग क्या है? झूठ, चोरी, नशा, चिढ़, द्वेष, ईर्ष्या, छल, प्रपंच आदि आदि, चिंता, शोक, ग्लानि, उद्वेग, ये सब मन के, इन मन के रोग निर्मूल हो जाएं, इसकी व्यवस्था भारत सरकार के पास है क्या? भारत सरकार आपके अंतःकरण की चिंता को दूर कर सकती है क्या? अथवा विविध शहरों में जितने अस्पताल हैं, एक भी अस्पताल आपकी चिंता, आपके शोक को निर्मूल कर सकते हैं क्या? कभी नहीं। चिंता सापिन काल न खाया, क्या ऐसे रोग आपके दूर हो सकते हैं? कदापि नहीं। यह रोग अगर दूर करने वाली कोई है तो वैद्य ही नहीं, श्रेष्ठतर वैद्य संसद, वैद्य श्रेष्ठतर। राम विमल रस औषधि रहत संतन के पास, वह औषधि अगर है तो संतों के पास है, जिससे आपके मानसिक रोग दूर, चिंता, शोक, ग्लानि, उद्वेग आदि। वह औषधि संतों के पास है। लक्ष्मी पति अनुपान ते होई बेगिनी नाश। लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं कि वैसी औषधि के अनुपान से आपके मानसिक रोग निर्मूल होते हैं, नाश होते हैं। कितने भी अर्थ हो जाए, लेकिन मन में अगर शांति नहीं है, वह अर्थ, वह धन भी सुख नहीं दे सकता। तो वह आंतरिक शांति कैसे मिलेगी? वह सुख कैसे
शीत उष्ण में की बूंदों से बचाने के लिए हम एयर कंडीशन वाले गृह में रह रहे हैं। हमारी काया रह रही है, लेकिन आत्म शांति के लिए, आत्म सुख के लिए संतों के चरणों में जाकर के शिक्षा और दीक्षा लेनी पड़ेगी और उनके उपदेश और आदेश के परिवेश में स्वयं को रखना पड़ेगा। तब भक्ति रूपी बीज अंकुरित प्रस्फुटित होंगे और वह बीज पुष्पित पल्लवित होगी, तब शांति मिलेगी। ऐसे नहीं मिलने को, वह सुख ऐसे नहीं मिलने को है। पावन जीवन संसद गुरु के चरण शरण ग्रहण करने पर होगा। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति भूल सावे ना भाई। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम चम चमके ना। बाहर संसार के प्रकाश से हमें सुख मिलता है। एक सूर्य उदित होते हैं, प्रकाश फैल जाता है। अंतराकाश में 1 2 3 4 5 10 20 50 100 भी नहीं, कोटि सूर्य के प्रकाश में कोट भान छवि तेज उजाली, कोटि सूर्य के प्रकाश में बाह्य संसार के सूर्य प्रकाशित में हमें गर्मी का भान होता है इस सूर्य से। लेकिन अंतरकाश के में जो सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं, सदा भासती भासती, उस सूर्य के प्रकाश में उष्णता अर्थात गर्मी नहीं है, वहाँ शीतलता है, वहाँ पावनता है। उस सूर्य के प्रकाश में अगर स्वयं को प्रतिष्ठित कर पाते हैं, उस प्रकाश के पावन दर्शन हो जाते हैं, जिसके लिए सद्गुरु महाराज कहते हैं छट 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 बिजली छटके ढोल का तार दिखाता है। उस सूर्य के प्रकाश उदित होने पर, प्रकाश की प्राप्ति होने पर अथवा दर्शन होने पर मनोविकार रूपी कीड़े वहाँ जल भून करके समाप्त हो जाए। बचने का प्रयास काम क्रोध लोभ मोह चिढ़ द्वेष अहंकार ईर्ष्यादि से करते हैं, करना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से इन मनोविकारों से निर्मूल वो अंतराकाश के प्रकाश में प्रतिष्ठित होने पर होगा।
अंतर में होत प्रकाशना बाहर प्रकाश। इसके लिए संत गुरु के पावन चरणों में प्रीति की डोरी को बांधे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। अगर कछुवी की दृष्टि हो जाए, कोई जंजाल कुछ नहीं कर सकता। गुरु हरि चरण में प्रीति। संत सद्गुरु के पावन चरणों में जाकर शिष्यत्व ग्रहण करके तदनुसार साधन भजन करना चाहिए, जीवन को पावन करना चाहिए। बड़ी प्रसन्नता की बात है, काया को सुरक्षित व्यवस्थित रखने के लिए दिल का निर्माण हुआ। अति आवश्यक है ये जीवन में। और इस भव्य भवन के निर्माण के उद्घाटन में सत्संग यज्ञ हुआ। जहाँ सत्संग यज्ञ होता है वहाँ 33 कोटि देवी देवता मौजूद हो जाते हैं। सत्संग होना यह महान शुभ फलदायी है। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है सत्संग। हनुमान जी महाराज संत हैं। आप देखे होंगे राम जानकी मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा रहती है। लेकिन जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा है, मूर्ति है, वहाँ राम जानकी के नहीं। संत की पूजा जहाँ हो जाती है, वहाँ कोई पूजा बाकी नहीं रहती है। हाथी के पद चिन्ह में समस्त प्राणियों के पद चिन्ह समाहित हो जाते हैं। बरी के बेसन में नमक डालने पर बरी चाहे छोटे बनाए या बड़े बनाए, सब में बराबर मात्रा में नमक मिल जाते हैं। उसी प्रकार से एक संत सद्गुरु की पूजा में 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। सहित त्रिदेव कोटि 33 देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करें निवास, कहते हैं संत सद्गुरु। संत सद्गुरु की पूजा में सबों की पूजा हो जाती है। तो इस गृह के प्रवेश काल में ही सत्संग यज्ञ हुआ। यह महान कल्याणकारी यज्ञ है। सत्संग से ही सत्ज्ञान उत्पन्न होता है, भवसागर से बाहर निकलते हैं। सबों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आयोजक ने सत्संग आयोजित करके समाज के लोगों के लिए भी
बुजुर्ग बाबू श्री सीताराम बोगरा जी, जिन्होंने कि अपने बाल बच्चों में सत्संग के संस्कार दिए। पुत्र पुत्रियां, पौत्र पौत्री आदि सबों को और स्वयं सत्संग सेवा में लगे रहे। मत भाग्य है जिन पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने अपने बच्चों को यह ज्ञान दिए, उनकी काया पवित्र हो गई, उनके रक्त पवित्र हो गए, क्योंकि भक्ति के उद्रेक में उनके जीवन में। यह मामूली बात नहीं। सतगुरु महाराज के पावन चरणों में प्रार्थना है कि इन बुजुर्ग की सेवा बहुत अच्छी तरह से और परिजन करते रहें, कर भी रहे हैं और भी करें। बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते रहें। मैंने देखा इन्हें पूज्यपाद महर्षि संत श्री प्रमोद जी महाराज के पावन चरणों में कितनी आत्मीयता पूर्वक भक्ति भाव से उद्रेक होकर वार्तालाप करते हुए, संवाद करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, ऐसे बुजुर्ग समाज में अभी कम हैं। बुजुर्गों की सेवा अवश्य करनी चाहिए, बड़ी श्रद्धा, प्रेम, निष्ठा से करनी चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद बहुत फलदायी होता है। माता पिता गुरु सबों की सेवा करनी चाहिए। इनकी लंबी उम्र की कामना मैं सतगुरु महाराज से करती हूँ। सबों का कल्याण हो, मंगल हो। श्री सतगुरु महाराज।